आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। राजधानी देहरादून के सुभाष नगर में श्री सत्य साई मंदिर का आज 12वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर ने भी शिरकत की। आपको बताते चले कि इस मंदिर समिति के द्वारा मंदबुद्धि बच्चों का पालन पोषण भी किया जाता है। तो वहीं समिति की उपाध्यक्ष बीना जोशी ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण सन 2011 में किया गया था और इस मंदिर के माध्यम से कई कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जाते हैं। बस ये आज हमारे श्री सत्य साई मंदिर का ये 12वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में काफ़ी हमारे यहाँ पर बालिका आश्रम का उद्घाटन भी हुआ है और जिसमें मंदिर का भी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ रही है। आज इस प्रोग्राम में सुबह 5:30 बजे हमने नगर संकीर्तन हमने किया था, जिसमें 1 घंटे की पूरी प्रभात फेरी होती है। उसको 9:30 बजे से हवन, वेद पाठ, भजन और अपना आरती के पश्चात नारायण सेवा। इसमें श्री पुट्टापर्थी से हमारे पंडित जी आते हैं, साल में 2 बार। एक आते हैं 17 मई को आते हैं जिसमें फाउंडेशन डे वाले दिन, और एक आते हैं स्वामी बर्थडे पर 23 नवंबर को। काफ़ी तादाद रही यहाँ पे इस बार भक्तों की इस प्रोग्राम में। बालिका आश्रम के लिए यहाँ पर CWC और जिला प्रोबेशन से भी अधिकारी काफ़ी आए हैं। जी के लिए तो मैसेज ये है कि हम तो ये कहते हैं स्वामी के जो हम उसमें चल रहे हैं कि लव ऑल सर्व ऑल, सेवा ही सबसे बड़ा परोपकार है। आप गरीबों की सेवा कीजिए, अनाथों की सेवा कीजिए। स्वामी का मैसेज यही है और सेवा आप करते रहें बिना किसी उसके लोभ मोह माया के। श्री सत्य साई मंदिर सुभाष नगर की स्थापना 2011 में हुई थी और यहाँ पर अनेक जो है सेवा कार्य किए जाते हैं, जिसमें एक नारायण सेवा है जिसमें गरीबों को खाना खिलाया जाता है। कोरोना काल में भी जो है हमने यहाँ पे पैकेट्स बना के बस्तियों के आसपास जाके उनको पैकेट्स बांटे थे। अभी जो विशेष सेवा चल रही है, हमारे यहाँ पे 2 आश्रम बनाए गए हैं। जब केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी उस समय यहाँ से लोग जो हैं खाना बना के और काफ़ी सेवा के लिए ट्रकों में सामान भर के अनाज इत्यादि लेके गए थे खुद। और वहाँ पे उनको घाट जो जगह है वहाँ पे 4-6 बच्चे अनाथ मिले थे उस समय। तो उनको देख के लगा कि कैसे इनके रहने की व्यवस्था की जाए और उस समय वहाँ पर कुछ लोगों ने मदद की, जिनकी मदद से उनको वहाँ रखा। और 2015 में, क्योंकि यहाँ से सेवा करना आसान नहीं था, ये सब दिव्यांग बच्चे हमारे, तो इनके लिए एक आश्रम बनाया गया आमवाला में, श्री सत्य साई आश्रम। तो उसमें जो है हमारे पास भी 20 बच्चे हैं जो लड़के, वहाँ वो बालकों का आश्रम है, वो बना 2015 में। और उसके बाद धीरे धीरे सेवा बढ़ती रही। सरकार से भी हमें सहयोग मिला, सरकार के लोग वहाँ आते थे, देखते थे। तो उसके बाद अभी एक बालिका आश्रम हमने 2021 में यहाँ पे बनाया है। जो इसके लिए बालिका जो आश्रम है, इसमें हमारे पास 9 बच्चे हैं और इसमें रहने के लिए इसी के नीचे भवन का निर्माण किया गया है। अभी ये बच्चे जो है आश्रम के किराए के उसमें बिल्डिंग में रह रहे हैं और जो अगले महीने तक उनको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो बेसिक तो मेन सेवा यही है। इसके अलावा एक बाल विकास का कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चों को मूल्यपरक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो है अच्छी संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, तो उनको मूल्यपरक शिक्षा दी जाती है। साथ ही जो है पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी हमारे सोसाइटी से रिलेटेड प्लास्टिक यूज़ मत करो, इसके लिए जैसे थैले हमने बनवाए, गांव में जा के बच्चों को उत्साहित किया, यंग लेडीज़ को उस पर जोड़ा और उनको इससे रोजगार भी मिला। उन्होंने बैग्स बनाए जिससे कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो। बैग्स हम लोगों ने बांटे, फ्री में बांटे गए उनको। कई लोगों ने कुछ खरीदे भी थे। इसी तरह जब कोरोना काल आया तो ऐसे उन्हीं लेडीज़ के द्वारा जो सिलाई भी सीखती थी, उनको सिलाई सीखने का कार्य भी सिखाया गया था, तो उनके द्वारा जो है मास्क बनवाए गए और वो मास्क बांटे गए। तो इस तरह से अनेक तरह की गतिविधियां चलती रहती है, जैसी जैसी स्थिति हो उसके आधार पर। आप सभी को साईं राम। मैं क्लाइमेट टाउन से बोल रही हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि बाबा ने हमारे बच्चों पे ऐसी कृपा की है कि हमारे बच्चों को घर मिल गया है। क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग किराए पे घर लेते थे और जो है मकान मालिक थोड़े थोड़े दिनों के बाद बोलते थे हम यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि ऐसे पागलों बच्चों के लिए हमारे पास रहने की जगह नहीं है। तो ये सुन के हमें बहुत तकलीफ होती थी। तो हमारे एक जो है मेरी एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन डोनेट करूँगी। उन्होंने अपनी ज़मीन दी, तो भगवान की दया से, बाबा की कृपा से हमारे बच्चों को रहने के लिए निवास स्थान हो गया। कम से कम आज कोई भी हमारे बच्चों को ये नहीं कह सकता है कि हमारे घर से निकल जाओ, क्योंकि इनको एक जो स्थायी रूप से रहने का घर मिल गया है।
तो बाबा की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं मोना कौर, यहाँ की अध्यक्षिका श्री सत्य साई सेवा आश्रम पालिका। प्रोग्राम इधर भगवान का एवरी ईयर मई 17 में इधर इनाग्रेशन होता है। भगवान श्री सत्य साई बाबा इज गॉड है। एवरीबडी इज गिविंग टू द गुड हेल्प and everything he is giving to the God. I am also every year 2 times I am coming to the Puttaparthi to here doing the puja and yagna and very happy to all people also happy. भगवान every आदमी को अच्छा देता है स्वामी।